अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी आपसे एक दिन पहले डिस्कशन बात हुई थी कि हम थोड़ा सा टैक्स के लॉस के बारे में एक नॉलेज शेयरिंग करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि दो टैक्स लॉज हैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होते हैं, प्रिवेल होते हैं। और एक है सेल्स टैक्स एक्ट, एक सेल्स टैक्स के बारे में और एक इनकम टैक्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को बाज़ औक़ात रिटर्न फाइलिंग करते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लॉ की वर्डिंग समझना बहुत मुश्किल होता है हर किसी के लिए, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी कॉमेंट्री की बहुत सारी निकल आती है। तो हम आज तो सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, फिर इंशाल्लाह हम फिर एक एक पहले इनकम टैक्स को कवर करेंगे, फिर हम सेल्स टैक्स को कवर करेंगे, लेकिन फिर जनरल थोड़ी सी आइडिया रिफॉर्म करना है। अच्छा, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि भाई यार कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा। स्पेसिफिक क्यूरीज जो होंगी ना, देखिए वो लॉ के रेफरेंस पे होंगी, हम जनरल आउटलुक देंगे। देखिए इनकम टैक्स जो है ना वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है और सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हो गया कि इसका जो बर्डन होता है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को पास ऑन होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर से इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, इस तरह चल रहा होता है और आखिर में एंड कंज्यूमर होता है। एंड कंज्यूमर होता है जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है। डायरेक्ट इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स इसलिए है क्योंकि आपकी इनकम पे जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हैं उस पर डायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल होता है, इसमें कोई बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं होता, तो इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है और इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ये बहुत सारे लोगों को चीज़ें पता होंगी, लेकिन मैं सिर्फ रिफॉर्म करने की मतलब दोबारा से रिकॉल करने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो फिर भी आप अंडरस्टैंड करें। अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात ये आती है कि सेल्स टैक्स के अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं बेसिकली, कि एक तो होता है प्रोडक्ट बेस्ड टैक्स चार्जेबिलिटी और एक सर्विस होती है। फेडरल का कानून जो होता है जिसमें आप अक्सर देखते हो कि प्रोडक्ट्स पे 18% लग रहा होता है, वो फेडरल का होता है। जो 17 से 18% होगा वो फेडरल का है। प्रोविंस के चार प्रोविंसेस हैं, सिंध, पंजाब, के और आपके पास जो इस्लामाबाद है, बलूचिस्तान भी है, वो उनके रेट जो है वो अलग अलग है। वो सर्विसेज का होता है, यानी कि वो सर्विस बेस्ड होता है, ये प्रोडक्ट बेस्ड होता है। अच्छा, इनके रेट्स क्या होंगे? 13, 16, 15, 650, सही है, इस तरह रेट्स होते हैं, क्योंकि फेडरल का एक ही होता है। इनकम टैक्स में ऐसा, इनकम टैक्स में बेसिकली आपके पास 5 हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे 5 हेड ऑफ अकाउंट्स क्या हैं, और इसी पे पूरा इनकम टैक्स आपका ख़त्म होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों जो टैक्स लॉज हैं, इनका अल्टीमेट जो पर्पस है ना, अल्टीमेट पर्पस जो है वो है रिटर्न के ऊपर, कि आप उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को या उस इनकम को या उस सर्विस को या उस इनकम को किस तरीके से अपने रिटर्न्स के अंदर शो करेंगे। तो उस रिटर्न असल सारे पूरा इनकम टैक्स और पूरा सेल्स टैक्स सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के ऊपर बात करते हैं कि आप अपनी चीज़ों को किस तरीके से रिटर्न्स में डालेंगे इसमें। अच्छा, इसमें मेजॉरिटी जो लोगों का, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे जो सैलरी होते हैं, सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, ये पहला कार्ड होता है। दूसरा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी कि एक ये अलग, ये दूसरा हेड है। फिर उसके बाद आता है आपके पास कैपिटल गेन, उसके बाद आता है आपका बिजनेस इनकम, और पांचवा आता है आपके पास अदर सोर्स इनकम। ये 5 हेड्स हैं और इन 5 हेड्स को ही इस रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर शो किया जाता है। इस 5 हेड्स को इस रिटर्न ऑफ इनकम में शो किया जाता है। अच्छा, इसके ऊपर हम बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ेंगे, तो हर सैलरी को पढ़ेंगे, सैलरीड एम्प्लॉय किस किसकी भी होगा, मतलब सैलरीड एम्प्लॉय कौन होगा, इंडिविजुअल, इसमें बेसिकली पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है। अब उस पर्सन के अंदर तीन लोग आते हैं, इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी। हम इसको भी डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता करके सब देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू है। अच्छा, ये जो कोर्स इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे ना, इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्क्रैच टिल इंशाल्लाह एक्सपर्ट लेवल तक हम रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। अगर किसी स्पेसिफिक क्यूरी होती है
प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन मुझे स्पेसिफिक क्यूरी है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्यूरी है ना तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन पूरे इस सेल्स टैक्स का, पूरे इनकम टैक्स का जो मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो सारी इस 2 रिटर्न्स पर ही होगी। आप ये अंडरस्टैंड करिएगा कि किसी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो हमें इस रिटर्न ऑफ इनकम पे या सेल्स टैक्स के रिटर्न में ही अपने अपने उसको अकाउंट फॉर करना है, किस तरीके से अकाउंट फॉर करना है, क्या सेक्शन कहता है, क्या इंटरप्रिटेशन कहती है, वो सब इंशाल्लाह इसी में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। सेकेंडली मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, हम कोशिश ये करेंगे थोड़ा सा अकाउंटिंग बैकग्राउंड भी अपना बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह भी डालता हूँ तो उसमें हम अकाउंटेंसी थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इंटरमीडिएट से लेके एक सीए के लेवल तक की जो अकाउंटेंसी होगी वो इंशाल्लाह हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें बीकॉम वाले को भी फ़ायदा होगा, अगर उनके कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिनमें उसको समझ में नहीं आ रही कोई चीज़, जिसमें कोई क्यूरीज है या एग्जाम्स होने वाले हैं, कोई चीज़ें या उनको बुक से समझ में नहीं आ रहा तो वो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हम आहिस्ते आहिस्ते चलेंगे कि क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, किस तरीके से चीज़ मतलब किसी के साथ अकाउंटिंग होती है। बेसिक इस चीज़ को करने का मकसद ये है कि बेसिकली ये टैक्स लॉज जो होता है ना ये ऑलमोस्ट इंटीग्रेटेड होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से ये ऑलमोस्ट इंटीग्रेटेड होता है ऐसा, क्योंकि आपका जो रिटर्न ऑफ इनकम होता है ना सर, आपका रिटर्न ऑफ इनकम जो बनता है वो इसी से बनता है, आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। एक कंपनी के अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वही चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट करती है अपने इनकम टैक्स रिटर्न। अपनी अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेल, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अगर सेल रिपोर्ट करेगी तो वो उसका रिटर्न ऑफ सेल्स टैक्स के रिटर्न से आ रहा होगा। तो ये दोनों इंटीग्रेटेड चीज़ें, इसलिए हम थोड़ा सा इंशाल्लाह इसको कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो। मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।